जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, आज का गुरु जी का मैसेज। गुरु जी कहते हैं, जितना सोचेगी उतना परेशान होगी, इसलिए तू चिंता करनी छोड़ दे और अपने गुरु को सब संभालने दे। संगत जी, जब हम अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु के हाथ में दे देते हैं तो संगत जी, जहां गुरु जी ले जाएंगे, जिस रास्ते पर ले जाएंगे, हमें उस रास्ते पर आंख बंद करके चलना है। संगत जी, गुरु जी को सब पता है क्या चीजें हमारे लिए सही है, क्या नहीं है, क्या हमारे भविष्य के लिए सही है। इसलिए संगत जी, अपने जीवन की बागडोर अपने परमात्मा के हाथ में छोड़ दें, सिर्फ अपने कर्म करते रहें। संगत जी, आज के पहले दोनों सत्संग हमें एक संगत ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं और अगले दोनों सत्संग भी एक प्यारी सी बेटी के द्वारा सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं। आप सब संगत सत्संग को सुनकर गुरु जी की ब्लेसिंग ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त ही रखना चाहूँगी। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा की देखो कितनी कृपा हो जाती है, जैसे कहते हैं पता ही नहीं चलता कि मतलब कैसे उन्होंने अपने आप ही दर्शन दे देने हैं मेरे साथ। एकदम मतलब मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पास कुछ ऐसा मैंने अपने घर में नहीं कुछ रखा हुआ। तो 10 पातशाहियों की फोटो है मेरे घर में सिर्फ। और आप ये देखिए, गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि मैं तुम्हें किसी ना किसी रूप में दर्शन दूंगा। तो मेरे घर में राखी आती है, मैं तब नहीं खोल ली मैंने कि रक्षाबंधन वाले दिन ही मेरे अंकल मेरा बेटा राखी बांधेंगे, मैंने नहीं खोली। तो रक्षाबंधन वाले दिन जब उन्होंने राखी बांधी तो मैंने तब रात को जाके देखा राखी के ऊपर ओम लिखा हुआ है। तो गुरुपा ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए। मैं एकदम हैरान। मैंने अपने अंकल जी को कहा, राखी के ऊपर तो ओम बने हुए हैं। तो मैं बहुत खुश हुई। तभी मैंने गुरुपा जी को शुक्राना किया कि ओम के रूप में ही गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। गुरुपा ऐसे ही अपनी मेरे पे कृपा बनाए रखना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा। मैं इतनी खुश हुई कि किसी ना किसी रूप में गुरुपा ने आज दर्शन दे ही दिए मेरे को, मेरे घर में आके मुझे दिए। गुरुपा ने मुझे बोला था मुझे पहचान लेना, मैं आऊंगा। तो देखो, सारा दिन मेरी उस रक्षाबंधन पे नजर नहीं पड़ी, रात को जाके मेरी नजर पड़ी। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा जी, बहुत बहुत शुक्राना। अपनी कृपा हमेशा हमारे सभी परिवार के ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे ऊपर बहुत बहुत कृपा बनाई हुई है। जितना मैं उनका शुक्र ना करूं उतना ही कम है। मुझे अभी जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, फिर भी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो जब मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो गुरु जी को पता है उनकी बच्ची को क्या चाहिए क्या नहीं। मेरे माँ बाप बहुत बीमार रहते हैं, मैं उनके पास बहुत कम जाती हूँ। तो मैंने अपने अब गुरु जी को ही, वो भी मेरे माँ बाप हैं, गुरु जी को भी मैंने अपना बाप माना हुआ है। गुरुपा मेरे पे मेहर करे, हर वक्त मेरा हाथ पकड़े रहे। जैसे जैसे मुझे गुरु जी के मैसेज आते हैं मैं वैसे वैसे जो मेरे से बन पड़ता है मैं करती हूँ। गुरु जी का मुझे फ्राइडे मैसेज आया, तुम 5 से 7 बजे तक घर में दिया जलाओ। तो मैंने वैसे ही मेरे पास ऐसे दिया नहीं रखा था, मैंने आटे का दिया बनाकर दिया जलाया। तो गुरुजी ने बोला था तुझे खुशखबरी आएगी।
तो मुझे उसी दिन रात को खुशखबरी आई कि मेरे अंकल जी की भी मंडे ऑफ है। मुझे बहुत खुशी हुई कि सारा परिवार हम घर पे रहेंगे। रक्षाबंधन वाले दिन गुरुजी ने मेरे को ये खुशी दी। ऐसी छोटी छोटी बातें ही गुरुपा मुझे खुशी के रूप में देते रहते हैं। और फिर मैंने रात को सोने से पहले मैं रोज़ गुरुजी का जाप करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी सब लोग कहते हैं हमारी बालकनी में तितली के रूप में आए, ऐसे हुए। पहले तो मेरी अभी तक बालकनी में ऐसा नहीं हुआ, पर मेरे को गुरुजी ने, मैं नीचे अपने ग्राउंड में गई तो मुझे तितली नज़र आई, तो मैंने उसी वक्त कहा, शुक्रिया गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिए। रात को जब मैं जाप कर रही थी उसके बाद मैंने अरदास की, गुरुपा मुझे किसी तरह भी आप अपने दर्शन कराइए। तो गुरुपा ने मेरे पास मेरे सपने में आए, जैसे कि 2 स्वरूप मेरे हाथ में, 2 लॉकेट मेरे हाथ में। इस तरह गुरुपा ने मुझे अपने दर्शन दिए। मेरी नींद खुली तो मैंने कहा, वाह गुरुजी ने आज मुझे सपने में दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हुई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। लव यू गुरुपा। और मेरे पास अभी तक गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप लॉकेट नहीं है, तो मेरे घर के अभी इतना गुरुपा पे नहीं कर रहे। मुझे यकीन है वो भी मेरे साथ साथ गुरुपा को मानेंगे, उनका जाप करेंगे। मैं उनको किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती, वो मुझे नहीं मना करते। तो मुझे जैसे जैसे पता चला कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं कि आप लोगों को स्वरूप या लॉकेट मिलेगा, तो मैंने अभी तक, मेरे पास वो नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी रूप में गुरुपा मेरे को आकर वो खुद देंगे, मेरे हाथ में लॉकेट देंगे, पॉकेट स्वरूप देंगे। मुझे पूरा यकीन है। सबसे बड़ी बात, गुरुपा पे यकीन रखना ज़िंदगी की सबसे बड़ी, कभी भी अपना मन डावाडोल नहीं करना चाहिए। गुरुजी किसी न किसी वक्त हमें वो चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो गुरुपा पूरी करते हैं। सो गुरुजी, मुझे आप पे जैसे भी हो, मुझे पता है आपका स्वरूप, आपका लॉकेट मेरे पास किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से आ जाएगा और आप मेरी ऐसे ही झोली खुशियों से भरते रहेंगे और अपना हाथ कभी मेरे से छुड़ाएंगे नहीं। मैं यहीं पे विश्राम करती हूँ अपना जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आप भी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, आपका भी बहुत 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 शुक्राना। आपका भी जितना ये शुक्राना करूं बहुत कम है। आपको गुरुजी ने ये सेवा लगाई, आपका भी बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती और गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शेयर करो, चाहे सुख हो या दुख हो। तो आज मेरा जो सत्संग है बहुत एक दुख की घड़ी में है, लेकिन मैं बहुत हिम्मत करके गुरुजी के ऊपर विश्वास है, मैं उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे ऐसी घड़ी में भी आप पे विश्वास है। और आज मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और किस दिल से कर रही हूँ वो शायद आप ही जानते हो। गुरुजी, मेरी बहन है, बड़ी बहन, 14 साल से उसकी गोद नहीं भरी थी, बहुत कुछ करवाया, तब वो गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी, उसकी गोद नहीं भरी, बिल्कुल कभी नहीं। उसने IVF करवाए, उसने बहुत दर्द सहे, पैसा लगा दिया, कोई किसी ने उसका साथ नहीं दिया, बहुत बुरे हालात देखे, उसका बच्चा नहीं हुआ। उसने एक उम्मीद खो दी। 37 की अब वो हो गई है। करीब 2 साल पहले वो गुरुजी से जुड़ी है, 2022 में, 2022 1 मार्च। तो बस वो लालची नहीं है, उसने बहुत कुछ गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। और मैंने ये सत्संग पहले शेयर भी किया था कि 2 साल बाद गुरुजी ने उसे उसकी बेटी ब्लेस की और गोद ली बेटी। वो 15 दिन की एक बच्ची हमने गोद ली थी। और बस उस गुड़िया ने 1 महीना वो मेरी बहन के पास रही और उसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। हमारी जिंदगी में हर दिन दिवाली, हर पल दिवाली रही है।
हर पल दिवाली गई है। बस ऐसा लगा गुरुजी ने मेरी बहन की सुन ली, और बस ऐसा लगा गुरुजी आपने मेरी बहन की गोद भर दिया, आपने बस सब ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ। हमने उसको गुरुजी की ही ब्लेसिंग माना। गुरुजी ने ही उसका नाम ऐशानी रखवाया। ऐशानी का मतलब एक तरह से दुर्गा माँ का दूसरा नाम। हमने माना गुरुजी ये हमारे लिए हमारी माता रानी बन के आई है। सब कुछ हमने सिर्फ गुरुजी पे छोड़ दिया, सब कुछ। बहुत सपने देख लिए थे हमारी गुड़िया के लिए, बहुत सपने देखे, लेकिन पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी थी, हमें आज तक नहीं समझ आया। गुरुजी ही जानते हैं। हमारी गुड़िया हमारे घर में 1 जुलाई 2024 को आई थी, और पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी थी कि 7 अगस्त 2024 को हमारी वो गुड़िया हम सबको छोड़ के चली गई। वो इस दुनिया से चली गई, उसकी डेथ हो गई। 2 महीने की बच्ची थी, और आज तारीख है 18 अगस्त 2024। मैं बहुत हिम्मत करके ये मैसेज कर रही हूँ, जैसे हम सबकी दुनिया उजड़ गई है। सबसे ज्यादा दुख है कि क्यों हुआ। सबसे बड़ा सवाल गुरुजी से यही है कि गुरुजी क्यों हुआ, मेरी ही बहन के साथ क्यों हुआ। वो आपको इतना मानती है, इतना ज्यादा मानती है, गुरुजी ऐसा क्यों हो गया। उससे भी बड़ा दुख हमें हमारी बच्ची के लिए है कि हम एक बच्ची को लेकर आए, हम उसे संभाल क्यों नहीं पाए। कुछ नहीं पता चला उसके साथ क्या हुआ। डॉक्टर्स ने कहा उसको जॉन्डिस हो गया था, खून पानी हो गया, लेकिन बिल्कुल आखिर में उसने मेरी बहन के उसमें गोद में ही दम तोड़ा है शायद। वो 2 महीने की बच्ची थी, और वो बिल्कुल हंसती खेलती थी, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि वो बीमार थी, कुछ भी नहीं, सब ठीक था। अचानक से आधे घंटे के अंदर अंदर वो खत्म हो गई। आधे घंटे के अंदर मेरी बहन, 2 महीने की उस बच्ची ने, जिसने मेरी बहन की पूरी जिंदगी बदल दी थी। मेरी बहन के पास अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी। वो सिर्फ इस बच्ची के सहारे अब अपनी जिंदगी जीने की उसने उम्मीद कर ली थी, लेकिन वो भी खत्म हो गई। तो बस इस दुख की घड़ी में भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि ठीक है गुरुजी, शुक्राना। आज मैं सच्चाई बताऊं, मेरी बहन का दिल इतना टूट चुका है कि वो उसने कहा है मैं गुरुजी को नहीं मान पाऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया। मैं गुरुजी की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, और मैंने ही उसे अपनी बहन से जोड़ा। मैंने ही अपनी बहन को गुरुजी से जोड़ा था, और मैंने गुरुजी से बस कुछ सवाल बहुत है गुरुजी कि हमें बताओ ऐसा क्यों हुआ हमारी बच्ची के साथ, और पूनम मेरी बहन के साथ ही क्यों हुआ, और अगर इसमें कुछ भलाई है तो वो हमें बताइए। आपने अभी तक हमें आके एक बार भी संभाला नहीं, हमें कुछ भी सपने में नहीं बताया, और बहुत कुछ आपने चमत्कार उस गुड़िया के साथ, हमारी बच्ची के साथ कुछ ऐसे दिखाए जो सिर्फ उसी के साथ हुए थे। तो गुरुजी वो किस रूप में आई थी, आप हमें सब बताइए। और मैं आपसे हाथ जोड़कर गुरुजी विनती करती हूँ, अब हम टूट चुके हैं। मेरी बहन शायद आपको नहीं मान पाएगी अब, लेकिन प्लीज मैं उसको आपके बिना नहीं रहने दे सकती। प्लीज गुरुजी उसके अंदर अपना बहुत विश्वास बढ़ाओ। गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके पैरों में आप अपनी नाक रगड़कर आपसे कहती हूँ गुरुजी कि उसके अंदर अपना विश्वास बनाओ। मैं थक चुकी थी गुरुजी, बहुत सालों से उसको बड़ी मुश्किल से मैंने आपके लिए मनाया था, और जब मनाया और उसके साथ ये हादसा हो गया, तो अब गुरुजी मैं कैसे उसके दिल में आपके लिए विश्वास बनाऊं। गुरुजी हम सब टूट चुके हैं, मेरा पूरा परिवार बिखर चुका है, पूरा एक क्योंकि सिर्फ उस गुड़िया के जाने की बात नहीं है, बात यह है कि मेरी बहन पूरी तरह से अब अंदर से खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है। चारों तरफ उसे सबके बच्चे दिखते हैं गुरुजी, एक मेरी ही बहन की गोद सूनी रह गई गुरुजी। हर कोई उसे बांझ कहता है, लोगों को लगता है कि अपने बच्चे इसके सामने ना लाए, इसकी परछाई ना पड़ जाए, उसको उस नजर से देखा जाता है गुरुजी। तो ये एक आपकी संगत के साथ तो अन्याय है गुरुजी, आपके होते हुए इंसाफ तो होना चाहिए। और इसमें क्या भलाई थी गुरुजी, ये आप हमें आकर बताइए, और बहुत जल्द बताइए, एक एक पल कटता नहीं है गुरुजी। कल राखी का त्योहार है, मेरा पूरा घर, मेरा परिवार सूना रहेगा, हमारी बच्ची हमसे दूर है। आज हम सब साथ में सोते हैं और हमारी बच्ची कब्र में सोती है गुरुजी, हमें इस चीज की बहुत तकलीफ है। मेरी बहन के अंदर अपने लिए बहुत विश्वास बनाओ गुरुजी, और प्लीज उसी की गोद में जो बच्ची गई है गुरुजी, वही उसे आप आके लौटा दो गुरुजी। वो जी नहीं पाएगी। अगर कोई चमत्कार होता है गुरुजी तो ऐसा चमत्कार कर दो किसी गुरु ने किसी संगत के साथ ना किया हो। मैं आपसे धन दौलत पैसा कुछ नहीं मांग रही गुरुजी, मेरे को हमें चाहिए, मैं कुछ नहीं बोल रही, आप सिर्फ मेरी बहन की गोद भर दो गुरुजी। जीवन में फिर से प्रवेश करिए, फिर से उसके घर में, उसके दिल में विराजमान होकर आप एहसास कराइए कि ले मैंने तेरी सुन ली। प्लीज गुरुजी मेरी बहन के दिल में आप अपने लिए बहुत बड़ा विश्वास जगा दो, बहुत बड़ा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ गुरुजी, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा।
मैं बहुत, मेरी बहन के माइग्रेन भी है गुरुजी, उसकी कमर ही कमर में दर्द रहता है, वो सारे दुख देख रही है गुरुजी, शरीर से भी, कंगाली भी, वो सारा पैसा खत्म हो गया गुरुजी, उसका हॉस्पिटल के खर्चों में, उस बच्चे को बचाने में वो सारी कंगाल हो गई गुरुजी, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, कर्जा उसके ऊपर है गुरुजी। आप प्लीज मेरी बहन का ध्यान दीजिए गुरुजी, मैं आपसे बहुत विनती करती हूँ, उसके जीवन में जाइए, उसके जीवन में हर दिन दिवाली कर दो, उसकी बच्ची उसको फिर लौटा दो गुरुजी, उसी की बच्ची लौटा दो गुरुजी उसको, वो बहुत तड़पती है गुरुजी, हमसे उसका दर्द नहीं देखा जाता। 14 साल में एक बच्चा उसको हाथ आया, नसीब हुआ और गोद लिया बच्चा गुरुजी, वो भी हमारी बच्ची 2 महीने में चली गई। आज हम कैसे तड़पते हैं गुरुजी, हम बता नहीं सकते आपको। उस बच्ची को हमने एक माता रानी का रूप दिया था, हमने आपका रूप माना था, आप उसके चरणों को हमने सच में ही दुर्गा माता का रूप माना था गुरुजी। क्यों हुआ उस बच्ची के साथ ऐसा, प्लीज हमें बताइए। आज वो बच्ची कहाँ है, वो ठीक है? क्यों किया गुरुजी आपने ऐसा? क्या इसके पीछे कारण था, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या अच्छाई छुपी है गुरुजी? प्लीज मेरी बहन को संभाल लो गुरुजी, आके प्लीज संभाल लो। आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है 12 दिन से आप चुप हो, कुछ जवाब नहीं दे रहे, कुछ नहीं कह रहे गुरुजी। मैं आपका बहुत जवाब ढूंढ रही हूँ लेकिन आप कुछ नहीं कह रहे। अब तो विनती सुन लो गुरुजी, मेरी बहन के सारे दुख खत्म कर दो गुरुजी, उसके जीवन में अपने लिए बहुत विश्वास पैदा करो गुरुजी। बहुत मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, और उसके घर में फिर से प्रवेश करो, इतना विश्वास जगाओ कि मेरी बहन, हम सब, मेरा पूरा परिवार, मेरा पति, मेरी बहन का पति, मेरी बहन, हम सब आपके चरण धो धो के पिए गुरुजी। ऐसा विश्वास आप जगा दो मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।